नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ ऋचा और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपको अपने सूरजकुंड मेला के सफ़र के बारे में बताने वाली हूँ। अचानक से बने हुए प्रोग्राम की तो बात ही अलग होती है, जिसकी मेन वजह आपको बाद में बताऊंगी। एंड ट्रस्ट मी, इट वॉज क्वाइट स्पेशल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। रश को देखते हुए हमने मेट्रो से जाना ज़्यादा प्रेफर किया। हमने मेजेंटा लाइन जो जनकपुरी वेस्ट से बोटैनिकल गार्डन की तरफ जाती है, स्टेशन पर पहुंचकर प्लेटफॉर्म 1 पर ट्रेन बोर्ड की। ये लाइन दिल्ली के कई हिस्सों को जोड़ती है, जैसे कि केंद्रीय दिल्ली, दक्षिण दिल्ली और फरीदाबाद। हमने कालका जी मंदिर पर ट्रेन बदली और हमें लगभग 10 से 12 मिनट लग गए वॉलेट लाइन तक पहुँचने में। हमने वॉलेट लाइन की ओर बढ़ते हुए कालका जी मंदिर प्लेटफॉर्म 1 से फिर से मेट्रो ली और NHPC चौक के गेट नंबर 1 से बाहर निकल गए। वहाँ से हमने 75 रुपीज़ की शेयरिंग ऑटो रिक्शा ली और ऑटो वाले भैया ने हमें तकरीबन आधा किलोमीटर दूर छोड़ दिया और वहाँ से बाय फुट सूरजकुंड मेला पहुँचे। मेला पहुँचने से पहले ही इतनी रौनक थी कि क्या कहें। एक तरफ स्ट्रीट वेंडर्स और दूसरी तरफ आते जाते लोग। हम सीधा टिकट काउंटर पहुँचे, जहाँ जनरल कैटेगरी टिकट 180 रुपीज़ थी और सीनियर सिटीजन, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, सर्विंग डिफेंस पर्सनल और एक्स सर्विसमैन के लिए 33% डिस्काउंट था ऑन वीकडेज। वैसे आप ऑनलाइन टिकट भी बुक करवा सकते हैं। ऑर्गेनाइजर्स द्वारा एक मैप भी प्रोवाइड किया विच वॉज एक्चुअली क्वाइट हेल्पफुल। गेट नंबर 3 से एंट्री करते ही हमें सबसे पहले वुडन क्राफ्ट देखने को मिला। सूरजकुंड मेला एक विशेष इंटरनेशनल क्राफ्ट फेस्टिवल है, जहां पर दुनिया भर के कलाकारों को अपनी संस्कृति और टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। यहाँ कारीगरों से लेकर सांस्कृतिक प्रेमियों को साथ लाया जाता है। यहाँ पर असली ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स, हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट देखे जा सकते हैं। साथ ही लोक नृत्यों और अलग अलग स्टेट की डेलिकेसीज को भी टेस्ट किया जा सकता है। हर कोने में आपको एक अलग ही कल्चर का एहसास होगा और सच में इन आर्टिस्ट की वजह से तो और 4 चांद लग जाते हैं। हैदराबाद की इंट्रिकेट पर्ल ज्वेलरी, फ्लावर वॉल हैंगिंग जो आपके डोर से लेकर बालकनी तक का लुक बदल सकती है, यहाँ सब कुछ है। ज़्यादातर मेले में शिल्पकार और कारीगर अपने माल को अपने गृह राज्यों की तुलना में उचित मूल्य पर बेचते हैं, इसलिए सूरजकुंड मेले में खरीदारी निश्चित रूप से आपकी जेब पर आसान रहेगी। हैंडीक्राफ्ट से टेक्सटाइल, फ्रेग्रेंस सोप से लेकर ऑर्गेनिकली ग्रोन स्पाइसेस तक, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप यहाँ नहीं खरीद सकें। मेटल डिज़ाइन में भी आपको बहुत ही सुंदर डेकोरेटिंग आइटम्स मिल जाते हैं और हमें मेटल से बने भगवान जी की बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ भी देखने को मिली। वुडन वॉल क्लॉक से लेकर क्यूट डोर मैट्स तक और लेडीज बैग से लेकर डिफरेंट क्रॉकरी तक, टी पॉट्स और सुंदर कलाकृतियाँ आपका मन मोह लेंगे। फोक म्यूजिक की मधुर ध्वनि आपको यहाँ सुनने को ज़रूर मिलेंगी। मिट्टी के बर्तन जो प्राचीन समय से उपयोग में आते रहे पर आधुनिक ज़माने की भागदौड़ में कहीं गुम हो गए, यहाँ उनको भी आप आसानी से खरीद सकते हैं। शिल्पकारों की रचनात्मक और कला कौशल उन्हें समाज में महत्वपूर्ण बनाते हैं और उनका काम अक्सर सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व रखता है। यहाँ आप उनकी कला का कौशल, मेहनत और उनके काम की बारीकी देख पाएंगे। इतनी सुंदर कलाकृतियों से आप नज़र नहीं हटा पाएंगे। गणेश जी की ये मूर्ति के बारे में जब हमने बात करी तो उन्होंने हमें इसका मूल्य 6.5 लाख बताया। मेटल क्राफ्ट से बनी आइटम्स और लोक संगीत पर झूमते हुए लोग आपको यहाँ जगह जगह दिखेंगे। गुजरात पंडाल में हमें
काफ़ी यूनिक डेकोरेटिव आइटम्स देखने को मिली, जैसे कि ब्रास के वॉचेस, शिप्स, टेलीफोन, ग्लोब और भी बहुत कुछ, जिनका स्टार्टिंग रेंज 200 रुपीज़ से था। मीठा पान, रंग बिरंगे कपड़े, मेटल की विंड चाइम भी यहाँ देखने को मिली। अलग अलग स्टेट की डेलिकेसीज और लाइव परफॉर्मेंसेस ने तो मन ही मोह लिया। नॉर्थ ईस्टर्न जोन में जाकर हमें बहुत ही खूबसूरत आर्टिफिशियल फ्लावर्स देखने को मिले। मणिपुर, नागालैंड ने अपनी अपनी स्टेट्स की स्पेशलिटीज़ को डिस्प्ले किया हुआ था। उसके बाद हमें टेराकोटा के वॉशेबल फ्लावर पॉट्स भी देखने को मिले। त्रिपुरा का बैम्बू क्राफ्ट वॉज रियली आई कैची। यहाँ बैम्बू से बनी हर चीज़ आपको मिल जाएगी। बैम्बू से बने कप्स, टूथब्रश, कॉम्ब, शीट, स्ट्रॉ और ग्लासेस भी देखने को मिल जाएंगे। भगवान की बनी फोटो जिसका बेस बैम्बू का दिया गया था। डेकोरेटिव आइटम्स, बॉटल्स, बैग और जूट की बनी लॉन्ड्री आइटम्स भी इजीली मिल जाते हैं। सिक्किम के काउंटर पर हमें कलरफुल कैंडल्स विच वर फुल ऑफ फ्रेग्रेंस देखने को मिली। I really love the performance of international dancers which showcase their energetic tribal dance. Craft to fancy lights to beautiful vibrant capes. You can get everything you want here. अपने घर के मंदिर के लिए आपको यहाँ बहुत ही सुंदर मेटल के आइडल्स और बाकी वस्तुएं भी मिल जाएंगी। किचन एसेसरीज से लेकर मेटल क्राफ्ट तक सब इतना ब्यूटीफुल था कि दिल कर रहा था सब घर ले जाऊं। यहाँ मिलने वाले सॉफ्ट टॉयज और वुडन टॉयज की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। हरियाणा का मेटल क्राफ्ट बहुत ही रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल था। सूरजकुंड मेला 2024 का 37th एडिशन 2 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक सूरजकुंड फरीदाबाद में आयोजित किया गया। झूलों की उड़ान और खुशियों की धारा, बिना इनके कैसे हो सकता है कोई भी मेला पूरा। हमने स्पेशली 17 फरवरी को सूरजकुंड मेला जाने का सडन प्लान इसलिए किया क्योंकि हमें कैलाश खेर जी का लाइव कॉन्सर्ट सुनने का मौका नहीं गंवाना था। हालांकि थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट बेशक हुई थी जब जनरल पब्लिक के लिए सीट्स को अवेलेबल नहीं किया गया था। जैसे ही उनकी एंट्री हुई हम तो सब भूल गए। उनका कंसर्ट खत्म होते ही हम वहाँ से निकल गए। एंड दैट वाज द एंड ऑफ आवर सूरजकुंड मेला 2024। मुझे ये ब्लॉग डालने में 3 दिन लग गए, बट आई रियली होप कि नेक्स्ट टाइम के लिए आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो ज़रूर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।